नहीं, इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अंदर नहीं आ रहा, नहीं आएगा। इसमें आ रहा ना, स्क्रीन के इसमें ऊपर आ आ रहा, रहा ना। स्क्रीन के ऊपर। अब स्क्रीन बंद करो, उसमें आएगा। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सहस्राणं, नमो समय साराय, स्वानुभूत्या चकास्ते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरच्छेदे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंडार्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं, जैनम जयतु शासनम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म गंगा वचनामृत नंबर 196। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश में से लिया गया वचनामृत है। सोगाणी जी की बात है। आत्मध्यान करना है तो सोगाणी जी के वचन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि वो सीधा परमात्मा की बात करते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जहाँ तक परिणाम का लक्ष्य रहता है, वहाँ तक मैं पुरुषार्थ करूँ, बाहर न देखूं, अंतर में ही देखूं। इस प्रकार की भावना के कारण कर्तृत्व का बोझा रहा करता है, क्या टेंशन है, मुझे आत्मा को ही देखना है, और प्रयास करते हैं। इसलिए आती है कि संसार के कोई काम नहीं करना है हमारा, हमको तो आत्मा को देखना है। तो संसार के सारे काम चाहे जितने भी हो सब पेंडिंग है। पेंडिंग क्या, दिखते ही नहीं है। पेंडिंग है ऐसा भी नहीं, बाद में करूँगा ऐसा भी नहीं, लेकिन वो उस टाइम में ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आत्म भावना बढ़ जाती है तो क्या होता है, मेरे को जल्दी से आत्मा का दर्शन हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, दिमाग पूरा उधर रहता है। तो घर की जिम्मेदारी भी भूल जाते हैं, और भी सब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको कुछ पता नहीं है। ऐसा होकर के जब अवलोकन करते हैं तो क्या होता है, तो सारे विकल्प संसार के खत्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि अंदर में देखते हैं तो आत्मा दिखता नहीं, और फिर ब्लैंकनेस हो जाता है, मतलब न बाहर से छूट गए लेकिन अंदर में जा नहीं सकते। तो इसमें क्या आ गया, शून्य शून्य, कुछ नहीं दिख रहा है। और वो अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो शून्यता बढ़ती है, और पहले 1-2 सेकंड में आकर के वापस विकल्प आ जाते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अभी शून्यता टिकती है 5 सेकंड, 10 सेकंड, मिनट, ऐसा कोई विचार मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। बिल्कुल चित्त शांत है और शांति महसूस होती है। कभी कभी उसको आत्मज्ञान भी समझ लेते हैं, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं है, ये अशांति कम हो गई। ऐसा समझो कि हम उल्टे गए थे, अब जब मालूम पड़ा कि हम रॉन्ग जा रहे हैं तो हम वापस पलट के जब जहाँ पहले थे वहाँ आ गए ना, तो ये 0 हो गया बैलेंस। जैसे बिजनेस किया और लॉस हो गया, लॉस होकर के कर्जा हो गया, हिसाब किताब किया तो कर्जा है। अब अच्छी मेहनत करके वापस कमाई किया
और 1 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, वो 1 लाख का कर्जा चूक गया तो क्या हो गया, जीरो बैलेंस पे आ गए ना। अभी कमाई नहीं हुई, लेकिन कर्ज बढ़ गया था, उसका जो टेंशन था वो जीरो हो गया। अब 1 रुपया भी किसी को देने का नहीं है, ऐसा जीरो लेवल पे आ गया। लेकिन कमाई तो अब करना है। अब क्या करेंगे कि अभी हम जितना आगे बढ़ेंगे उसको बोलते हैं कमाई। तो चित्त शून्य हो गया तो ये कोई कमाई नहीं हुई है, आत्मा का दर्शन नहीं हो गया है, लेकिन फायदा जरूर हुआ है। फायदा ये होगा संसार से हम हट गए हैं। अब यहाँ से अगर हम आत्मा को नहीं देखेंगे अंदर तो वापस बाहर आ जाएंगे, वापस कर्जा करना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस जगत से अपने को अंदर चले जाना है और जल्दी से आत्मा को देखना है। ये राइट पीरियड है, जब चित्त शून्य होता है तो ये राइट पीरियड है कि हमको आत्मा को देखना है। लेकिन देखना कैसे, ट्राई तो करते हैं लेकिन दिखता तो है नहीं, क्योंकि आत्मा अनुभव गम्य है। वो आँख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई देता नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं है कि हम चख सके। क्या ठंडा गर्म नहीं है कि छू करके पता लगाए कि ये आत्मा है या नहीं है, कि गर्मी है तो आत्मा है, ठंडी है तो आत्मा नहीं है, ठंडी है तो आत्मा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ अनुभव करना है कि मैं हूँ। और ये भी मालूम पड़ता है कि अंदर में कोई जानने वाला है, इतना तक तो हम आ गए। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो देखना कैसे होता, सुनना कैसे होता। लेकिन इतने से कोई बस नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन है, पहुँचे कहाँ वहाँ। हमको तो प्रत्यक्ष अनुभव करना है कि मैं आत्मा जानने वाला परमात्मा हूँ। इसीलिए यहाँ तक मालूम हो गया और चित्त शून्य हो गया और मालूम हो गया कि ये ब्लैंकनेस को भी मैं ही जानने वाला हूँ, ऐसा पता चलता है कि मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ। लेकिन साथ में वो भी एक बात है, फिर दिखता क्यों नहीं है। क्या बहुत गहरा गहरा उपयोग जाता है, लेकिन वो उसको आत्मा को देखे इसके पहले ही वो वापस आ जाता है। और वो जो भावना है, कौन सी भावना, देखना है देखना है देखना है देखना है देखना है, वो पूरी नहीं होती है। शांति मिलती है लेकिन पूरी नहीं होती है भावना। वापिस उपयोग बाहर आ जाता है तो खटका लेता है, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार कर लिए, फिर ऐसा लगता है कि ये हमारे को नहीं होने वाला है, आत्मज्ञान हमको नहीं हो सकता, निराशा हो जाती है। क्या जान दो, फिर कभी अब फुर्सत में होंगे तब करेंगे, अभी तो 2 ही दिन बचे हैं, अभी तो 1 ही दिन बचे हैं, अभी तो ऐसा है, अब कैसे होगा। अगर गुरु जी रहे तो होगा और गुरु जी नहीं होंगे तो नहीं होगा। क्या और इतना तो कि 8 दिन से तो घर छोड़ा है, 6-7 दिन से, अब वो कहाँ पीछे पीछे जाओ। अब फिर कभी बुला लेंगे तब कर लेंगे, अब अभी छोड़ो। ऐसा करके यहाँ से कहाँ जाएंगे वापिस, संसार में। और अपनी औकात का पता चल गया। क्या औकात है कि बड़े गुरुजी बोलते हैं कि बहुत सरल है, चुटकियों में हो जाता है, तीरंज को भी हो जाता है, लेकिन अब जब अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि काम कितना हार्ड है, इतना आसान नहीं है। आप बड़े बोलो लेकिन आसान तो नहीं है। देखो यहीं है परमात्मा शरीर के अंदर ही, लेकिन दिखने में तो नहीं आता है। पहले नहीं देखते थे और दिखता नहीं था, तो हमको मालूम था क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने कभी देखने का कोशिश भी नहीं की, ऐसे विचार भी नहीं किए, सपने में भी नहीं किया विचार। फिर कैसे दिखता, वो हमारी गलती हमने सुधार ली। सदगुरुदेव आए, हमको भी प्रेरणा मिली और हमने कोशिश भी की। और कोशिश के फलस्वरूप यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक, शून्यता तक। संसार का कोई रुचि नहीं है, सिर्फ आत्मा ही देखना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन 2 दिन से 3 दिन से लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अंदर ठहर ही नहीं सकते। ठहरते हैं आधा घंटा वापिस और मिलता नहीं हो। हर बार ये सोच के जाते हैं कि अब तो कैसा ही पा ही लेना है और बैठ जाते हैं, ठीक। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है,
15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद, और फिर रोना भी आ जाता है। क्या मैंने इतने पाप किए हैं कि मेरा ही परमात्मा मेरे को नहीं दिखता है? अब मेरी क्या गलती है? या गलती तो भी दिखो, या फिर भगवान के दर्शन तो भी हो। दो में से एक तो हो जाओ। ये बीच में क्यों लटका के रख दिए? और जब बीच वाली स्थिति आती है, न घर के न गाड़ के, तो क्या होता है? तो इतनी बेचैनी, इतनी तड़पन, और रास्ता तो कुछ सूझता नहीं है। और फिर रास्ता नहीं सूझता है तो क्या होता है? निराशा आती है कि क्या है कि मेरे को आत्मा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, क्या मालूम। शायद भले ही बोले, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, मुझे आत्मा के दर्शन तो होना मुश्किल लग रहा है। और अभी इसके पीछे कब तक पढ़ूंगी? बच्चे लोग भी रो रहे हैं, घर में भी बहुत काम पड़ा है, क्या दुकान का भी काम हो रहा है। अब सब छोड़ छाड़ के 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अभी कितना बैठना? क्या होगा? वापिस संसार में आओ। ये निराशा जो यहाँ तक पहुँचने के बाद जो वापिस जाता है ना, बहुत गड़बड़ वाली बात है। ये दुखद स्थिति है क्या, कि पूरा हमने अपना टाइम नहीं लिया। अभी क्या है, ऐसा नहीं है कि हमको आत्मा को देखने की भावना नहीं है, भावना तो वही है और प्रयास भी वही है, चाहते भी वही है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? ऐसा नहीं है कि हमारी गलती नहीं है और हमको और फिर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, नहीं, हमारी गलती है। क्या गलती है ये यहाँ बता रहे सुगानी जी। तो अब क्या गलती रह गई? अब तो हमारी भावना 100% है, प्रयास भी 100% है, संसार के कोई विचार नहीं आते हैं, बिल्कुल राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, चित्त शून्य हो गया है। अब हमारी क्या गलती है बता दो। एक आध आता है तो भी ऐसा लगता है कि मैं तो सिर्फ जानने वाली हूँ, क्या तो जानने वाले हो, यहाँ तक तो पता लग गया। अब गलती क्या हो गई है? अब गलती ये हो गई कि जानने वाली हूँ, लेकिन अपनापन वहाँ नहीं है। अपनापन कहाँ है? पाने में। हाँ, पाने में। पाने में अपनापन है। पाने में मतलब क्या है कि मैं तो टिंकू हूँ और मुझे आत्मा को पाना है, और मुझे पता है कि आत्मा जानने वाला है, लेकिन मैं टिंकू हूँ। फर्क समझते हो क्या है? मैं टिंकू आत्मा को देखने जा रहा हूँ, और मैं कौन हूँ? जानने वाला। मैं टिंकू हूँ और जो आत्मा है वो कौन है? जानने वाला है। दो कर लिया। कितना हो गए? अपनी आइडेंटिटी जान पाए, प्रेजेंट आइडेंटिटी। यस, यही गड़बड़ हो गई। अब मुझे जल्दी से जल्दी आत्मा के दर्शन करना है। मैं टिंकू को जल्दी से जल्दी आत्मा के दर्शन करना है। पागल बन करके इतना तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन बात जमती नहीं है। नहीं जमने का कारण क्या? अब गलती क्या हो रही है? मैं टिंकू, मैं जानने वाला, ऐसा नहीं लिया। खुद को स्वयं को ढूंढ रहा है। ये पता है कि आत्मा जानने वाला है, लेकिन वो तो आत्मा और मैं टिंकू। तो अब यहाँ गड़बड़ है। हाँ, यहाँ गड़बड़ कि मैं ललिता और वो आत्मा। कैसा है आत्मा? सिर्फ जानने वाला है, राग द्वेष करने वाला नहीं मिलेगा आत्मा। ललिता कोई और है और मैं जानने वाली हूँ। और ललिता को अगर देखना है तो देखें, मुझे देखना नहीं है, क्योंकि मैं मजे में हूँ। तो खुद को खुद की आइडेंटिटी निकाल देना। खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं। मैं ये बोलता हूँ, आत्मा का कोई नाम है क्या? ललिता है या कोई डिम्पल, ऐसा कोई नाम है क्या? लेकिन मैं डिम्पल, अब मैं देखूं किसको? आत्मा को। कैसा है आत्मा? पहले मैं ऐसा समझते थे कि राग द्वेष वाला है, लेकिन अब राग द्वेष भी नहीं है। अब कैसा है आत्मा? जानने वाला। अब मुझे किसको देखना है? जानने वाली आत्मा को देखना है, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं डिम्पल हूँ। और खुद की आइडेंटिटी नहीं मिटा पाते, और ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, भावना 100% की है, पुरुषार्थ 100% का है। क्या जब भी देखो जरा काम में चित्त ही नहीं लगता है, वापिस आ गए इधर। और इतनी ज़बरदस्त भावना है कि यहाँ से जावे इसके पहले ही अपना काम हो जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर वापिस जाना पड़ेगा, उधर उधर भटकना पड़ेगा, फिर और छूट जाता है, छूट जाएगा तो दुख लगता है। उसका दुख बाद में क्या, अभी से ही लगता है। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा?
अभी कितने दिन बचे हैं? पहले 7 दिन थे, अभी 5 दिन, फिर बाद में क्या, अभी कितने हैं? 2 दिन 3 ही दिन है, अभी 2 दिन तो और भी चलेगा। और ये टेंशन क्या होता है? बढ़ जाता है। ओवर्स कम होते हैं और रन्स ज़्यादा हो जाते हैं। क्या पहले एवरेज 4 रन से पर ओवर बनाना था, लेकिन अभी ऐसा हो गया, इसमें बॉलर ने टाइट बॉलिंग कर दी, क्या किया, 2-4 विकेट पड़ गई। अब क्या है, 6 की एवरेज हो गई। हर बॉल में 1 रन तो करना ही है कैसा भी, और ओवर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और एवरेज बढ़ती जा रही है। कैसा होता है, ऐसा करते करते वो आखिरी ओवर आते हैं, समझो सामने वाले को अभी 9 विकेट तो गिर गई, 1 ही विकेट बाकी है क्या, और आखिरी ओवर में 6 रन बनाना है। क्या होता है, टेंशन माउंट होता है, टेंशन 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 टेंशन। काय का टेंशन है, मुझे आत्मा को देखना है लेकिन वो दिखता नहीं। लेकिन भैया तुम्हारा आइडेंटिटी को मिटा दो ना। वो कैसे, मतलब ऐसे भाव लाना चाहिए, तो सिर्फ आत्मा ही है। मैं ललिता नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं यहाँ बैठी हूँ, हाजिर हूँ। मैं कहीं गई नहीं हूँ, मुझे ढूंढना मुंडना नहीं है, मुझे सिर्फ महसूस करना है, मुझे वहाँ अपनापन करना है कि यही मैं हूँ और ललिता कोई दूसरा है। ललिता असल में नाम ही नहीं है। कहाँ लिखा है नाम, लिखा है किधर भी नाम, लोग पहचानते हैं मेरे को इस नाम से, इस खोखे को इस प्रकार से पहचानते हैं। मैं खोखा ही नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैं कहाँ खो गई हूँ, मैं तो इधर ही हूँ। जानते हुए भी अपनापन नहीं करते हैं। सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है, लेकिन यही मैं हूँ ऐसा अपनापन करना है क्या। इसलिए अब मैं जो लेने वाला था वो नई किताब मिली, लेकिन उसमें ऐसा लिखा है चौगानी जी ने कि आप शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स होकर के। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पंचायत छोड़ो, क्यों खो गया हो तो मिलेगा, तो ढूंढेंगे। तो अभी खो गया है क्या, अपने में ये पर अपने में है, लेकिन ऐसी कुछ गलती करते हैं कि हमको दिखता नहीं। खोया हुआ तो नहीं है, आप ढूंढने की तो पंचायत छोड़ ही दो क्या। और वो इसको भी इम्पोर्टेंट मत दो कि जब दिख जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो होता है। वही चोर तो अंदर में रहते हैं, जब दिख जाएगा तो कितना शांति हो जाएगी। हाँ, वो तो होगी, लेकिन दिखेगा तब ना। और शांति क्यों नहीं हुई करती, हाँ? क्यों नहीं हुई शांति, शांति अगर तो दिख गया हो अभी- तो। नहीं, कभी कभी क्या होता है, थोड़ी देर चले जाते हैं तो क्या हुआ, मेरे को कुछ शांति महसूस हुई, क्या नहीं हुआ तो नहीं मिला है। किसको देख रहे ऐसा हो हो, जाता। नहीं किसको देख रहे हो, आत्मा को, शांति को। शांति शांति अलग है और आत्मा अलग है। और आपको काम क्या है, आत्मा को देखने का। आप किसके पीछे पड़े हो, आत्मा के दर्शन के पीछे पड़े हो। हाँ, वो चेक कर लेते, बीच में ही मिला चेक कर होता लेते। तो शांति होती ही होती। होती ही होती। अब नहीं उसको होती। मांगना क्या है, वो तो मुफ्त में मिलता है। जैसे अंधा था तो उसको गरीब भी था, और कोई शादी भी करता नहीं था। अंधे से कौन शादी करे, कमाता भी नहीं था। उसने बोला अब क्या करो, अब एक काम करो, भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रसन्न होंगे तब मैं मांग लूँगा। क्या है, बुद्धि वाला था वो। उसने उपवास भजन भक्ति सब जो भी करना था वो दिन रात उसमें रहा, क्या उपवास भी किए, सब किया। इतने में भगवान प्रसन्न हो गए। क्या भगवान प्रसन्न हो गए तो बोला मांग मांग, तुझे क्या चाहिए। अब देखो उसने क्या कमाल किया है। उसने ऐसा नहीं कि मेरे को 2 आँख दे दो, ऐसा नहीं मांगा, क्योंकि आँख मिल जाएगी लेकिन फिर कमाने का तो प्रॉब्लम होएगा ही होगा, फिर शादी का ही प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्या उसने क्या मांगा मालूम है, क्या मांगा, एक घर बनाओ। नहीं वो देखो मैं बोलता हूँ कैसा होगा। उसने ऐसा मांगा कि भगवान अगर आप प्रसन्न हो गए हो तो मेरी इच्छा है ऐसा वरदान। सोने की बिल्डिंग हो 7 माल की, उसमें 7वें माले पे मैं सोने के झूले में झूलता हूँ और बाहर नज़र करता हूँ उधर, तो मेरे 7वें लड़के की बहू सोने के मटके में पानी भर करके रूम झूम करते हुए आती है, उसको मैं देखूं। सब मान ले। क्या असल में तो मेन प्रॉब्लम तो आँख का था, लेकिन उसने मांगने में वो चालाकी की
क्या चालाकी की मालूम है? देखो, एक तो 7 माले का सोने का महल, कितना पैसा होता है, फिर उसमें सोने का दूल्हा, ठीक, फिर 7 में लड़के की बहू, मतलब खुद की शादी तो हो ही गई, 7 बच्चे भी हो गए, सबके शादियां भी हो गई बिना खर्चों से, क्या? और सोने के हिंडोने में पानी भरते हुए रुमझुम करते हुए आती है, मैं उसको देखूं तो आँख भी आ गई, क्योंकि आँख के बिना कैसे देखेंगे? और उम्र भी मान लो, हैं? इतनी उम्र भी मान लो। सब मांग लिया ना पूरा, देखो कैसे हो गया। तो शांति क्या मांगते हो? अगर शांति चाहिए तो आपको आत्मा को देखना है, शांति के पीछे मत पड़ो। मैं दर्शन कर लूं ऐसा मत करो, दर्शन तो उसको मर्जी है, वो देगा ही देगा, कहाँ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमको दर्शन से प्यार है और आत्मा से प्यार नहीं है। और आत्मा को ऐसा देखते हैं कि जैसे कि मैं टिंकू और वो जानने वाली आत्मा, उसको ढूंढना है, पकड़ना है, ऐसा पकड़ के कस के भाग न जाए। देखिए ये क्या गड़बड़ है सो यहाँ पर। इसीलिए ज्ञानियों ने बहुत उपकार किया है, क्या कि हमको सब बताया है, कहाँ कहाँ गलती करते हैं, वो आगे से उनको मालूम था कि ऐसा होगा। पहले तो भावना ही नहीं थी आत्मा के दर्शन करने की, संसार की कड़ाकुट में पड़े। फिर क्या किया, अवलोकन किया, सदगुरु का वचन सुना, फिर अवलोकन किया, धीरे धीरे संसार के प्रपंच में से हटते गए। फिर धीरे 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 जब लाइन आई तो किसी पे राग नहीं रहा, किसी पे द्वेष नहीं रहा, और एक जबरदस्त आत्मा की भावना जगी, मुझे तो आज पा ही लेना है आत्मा को। क्या यहाँ तक गाड़ी आई, अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करते हैं सो देखो ये क्या। हमारे पास आज से 3-4 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, तो एक मुमुक्षु अभी अभी आया था 15-20 दिन से, और उसको अच्छा लगा है तो नहीं, अवलोकन की बात अच्छी है और मेरे को करना है। और लेकिन उसको लगा कि घर में शादी है, अब मेरे को ही करना पड़ता है, अब मैं क्या करूं। तो उसने मेरे को बोला कि भाई अच्छा लगता है, लेकिन अभी 2 महीने के बाद शादी है घर में, तो फिर मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, मैं 2 महीने के बाद ही आऊँगा, अभी मैं करना नहीं चाहता। तो उसको हमने बोला कि भाई नहीं, तुमको करना है तो अभी करना, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो आना भी नहीं, क्योंकि तुम जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करना है, आत्मा को बाद में देखना है, तो फिर तुम्हारी योग्यता ही नहीं है, अब तुम कर भी नहीं पाओगे। करना है तो अभी करो, नहीं तो छोड़ दो। तो उसको डर लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो करना तो है। मैंने अभी करो, कहाँ कोई तुमको घुस जाता है अंदर में, मेरे को आत्मा को देखना है तो तुम देख सकते हो। ऐसा करते करते कई प्रयास किया, तो 15-20 दिन में उसको ऐसा ही पोजीशन आ गई कि मैं तंग हो गया हूँ, मुझे तो आत्मा को देखना है, अभी मेरे को रास्ता बताओ, और रो रहा था बहुत। तो उसको हमको समझ गया कि उसका बराबर चल रहा है। उसको बोले भाई तुम वेद ज्ञान की विधि बताएगा, अभी तुम आत्मा को देखो, अभी विचारों को देखना छोड़ो। तो उसने आत्मा को देखना शुरू कर दिया, लेकिन सही बात बताने के बाद भी उसको आत्मा के दर्शन नहीं हो रहा था। मेरे को ऐसा लगता था 1 दिन में कर लेगा, लेकिन 1 दिन की जगह 15-20 दिन और निकल गए। अब गलती कहाँ होती थी मुझे नहीं मालूम पड़ता। एक दिन क्या हुआ, वो लेक्चर में बोला, कभी कभी मुझे पिक्चर में जाने के ही भाव आते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ कि नहीं, आत्मदर्शन पहले, बाद में पिक्चर। क्या अभी पिक्चर कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर सब लोगों ने इतनी छोटी उम्र में उसको देखो, आत्मदर्शन पहले करना है और पिक्चर सब बाद में। सब लोग अच्छा लगता है ना सबको, कितनी अच्छी भावना है। और दूसरे लोगों को ऐसी भावना नहीं होती है, तो वो लोग तो ऐसा समझते हैं ना कि कितना आगे है। मेरे को समझ में आ गया कि उसने क्या गलती कर दी। आगे जाके फंसेंगे सर। हाँ? आगे जाके फंसेंगे संसार में। नहीं, अभी संसार गया नहीं है अंदर में, उसको साइड में रखा है। अच्छा, अभी ये निपटा लूँ काम जल्दी जल्दी, जैसे फालतू का काम है, अब करना पड़ता है तो कर लें। जैसे बीमार पड़े तो पहले ठीक हो जाए, बाद में धंधा करना क्या।
अभी बुखार इतना तेज है तो नौकरी पे कैसे जावे, दुकान में कैसे जावे? थोड़ा ठीक हो जाए तो वापिस जाना किधर है? मरने के लिए वहीं। और फिर भविष्य की प्लानिंग तो आ ही गई, इसके बाद मुझे ये करना है। अब लोगों को लगता है कि कितनी अच्छी भावना है, पहले आत्मा का दर्शन करेगा, बाद में ही कुछ सब कुछ करेगा। और हमने उनको डांट दिया अब तेरी गलती पकड़ना आई, तुझे बाद में ये करना है, इसका मतलब तुझे अभी रस है वहाँ पर। क्या कभी देखेंगे, अभी 2 दिन है, जब अगर हुआ तो ठीक है ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ तो वापिस तो चौका तो है अपना, दुकान भी यहीं बाजू में ही है, दूर नहीं है, जुट जाएंगे बैल की जैसा वापिस। नहीं, अगर ऐसा लगता है, हाँ होती है, वो तो कॉमन गलतियाँ हैं। नहीं अगर ऐसा लगता है तो नहीं अभी नहीं, अभी पहले आत्मदर्शन करना, बाद में टीवी देखना। देखना तो है रुचि, अंदर में छुप जाते हैं, दुश्मन जो है छुप जाते हैं। जब हम बलवान होते हैं तो दुश्मन हट जाते हैं, और फिर हम जब सो जाते हैं तो वो वापिस आ जाते हैं, डंडा मारते हैं हमारे और फंसा देते हैं। नहीं, अगर ऐसा लगता है तो भी एक बार मैं कर लूं, बाद में कुछ भी हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है, बाकी ऐसा नहीं। अभी क्या को अभी से पंचायत अभी कर, एक बार मैं कर लूं तो मुझे बाद तो में अभी एक ही लक्ष्य रखना है कि यही है, अभी भी यही है, बाद में भी यही है। और नहीं होगा तो मैं और ये निराशा क्यों अभी से, क्या के वक्त निराशा नहीं हो रहा है तो निराश होने के बदले अपनी गलतियां ढूंढो कि मेरी कहाँ गलती है। नहीं समझ में आता है तो सदगुरु के चरणों में झुक जाओ, अपना नाक रगड़ दो कि मुझे तो अब इसके बिना चैन नहीं पड़ेगा। अगर नहीं तो मैं भी टिकट चलो अब यहाँ नहीं रहना है, या मैं कुएं में गिर जाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरे को तो यही होना है, अब दूसरा नहीं होना है। मारो दुकान भी बंद करो, काय को वास्ते दुकान, क्या एक 6 महीना दुकान बंद रहे तो क्या भूखे मर जाएंगे हम? अटैक आता है तो क्या करता है जी, क्या करता है? डॉक्टर बोलता है पठारी में से नीचे नहीं उतरना, और आईसीयू में घर वालों को भी मिलने को नहीं देते हैं। अगर 5 मिनट में कोई रिक्वेस्ट करके गया तो बस 5 मिनट हो गई, चलो अब पेशेंट को आराम करने दो, नहीं बोलते हैं। हम है ना मॉनिटर लगा दिया है ना, नर्स है ना इधर, क्या के वास्ते आप डिस्टर्ब करते हो? आपको पता नहीं है क्या? ऐसा करके उल्टा डांटते हैं। हमको चिंता होती है कि इनका क्या होगा, लेकिन हमको फिर भी उनका मुंह देखने को नहीं मिलता है। और डॉक्टर लोग कैसे लगते हैं? राक्षस लगते हैं हमारे, जबकि वो बहुत प्रयास कर रहे हैं उनको बचाने का। ठीक है, हमारी नज़र में कैसे है, क्या होगा क्या होगा, तो सब जैसा कि आखिरी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ऐसा, अब मेरे को जाने दो, अब मेरे को जाने दो करके आपस में बाहर दरवाजे के पास लड़ते हैं फैमिली मेंबर्स कि तुम तो जाके आए ना, क्या घड़ी घड़ी मेरे को जाने दो। भाई क्या करने का, तुमको पेशेंट की पड़ी है कि नहीं पड़ी है कुछ, लेकिन फिर भी देखो डॉक्टर की हर बात मानना पड़ता है। 1.5 लाख रुपया पहले जमा करा दो, ऑपरेशन बाद में करूँगा मैं। अब शाम में आज ऑपरेशन है या कल सुबह ऑपरेशन है, लेकिन आज शाम तक आप 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करा देना। 1.5 का काका दो, लेकिन ठीक करो, क्या नहीं हो तो कर्जा करके भी लेके आते हैं। और यहाँ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर अभी क्या, हम निराश हो गए। अरे म्यूनसिपालिटी में मामूली परमिशन लेने के लिए जाते हैं और नहीं मिलता है, 4 चक्कर काटते हैं क्या, और फिर भी हमारा काम नहीं होता है तो गुस्सा किसी पे भी नहीं आता है। समझते हैं कि सरकारी खाते में ऐसा ही होता है। फिर अभी चक्कर से बचना है तो क्या करना है, उसको 500 की नोट देते, किसको, चपरासी को पैर भी पड़ लेते, भाई और भी दूंगा लेकिन काम कर मेरा। क्या चपरासी को जो बैकवर्ड क्लास का है जो, क्या उसके पैर पड़ लेते हैं, जरा तुम साहब से बोलो ना प्लीज़ प्लीज़ करके। तब हमारी फाइल जो नीचे जानबूझ के रख दिया था, फाइल ऊपर आती है। आपका काम अभी सबसे पहले आपका काम, लेकिन देखो आप कम दिया है मेरे, अरे मैं आपको दूंगा ना, कहे अभी एक तो 500 मुन्ना है और 500 मुन्ना को तैयार है। देखो तो सही, एक छोटा सा काम कराने का, और परमात्मा को मिलने के लिए कोई गरज नहीं। वो निराश हो गए, हार गए, हिम्मत यहाँ से। ये गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि उसको परमात्मा से प्रेम नहीं है जितना आत्मदर्शन से प्रेम है। क्या ये ढीलापन आ गया, वापिस निराशा छा गई।
सदगुरु बोलते हैं तुम कर सकते हो, लेकिन ये बोलता है कि नहीं नहीं हो रहा है ना, हमने ट्राई कर लिया ना, क्या क्या मर जाए क्या हम? एक बार मरना पड़े तो मर जाना है क्या? अगर प्राण भी निकल जाए तो कोई समझ लो कि आप बहुत छोटी कीमत चुका है, परमात्मा बहुत महान है क्या? आप आज तक दूसरों के लिए मरते हो, एक थोड़ा सा अपमान हो जाता है तो जीना अच्छा नहीं लगता है क्या? घर में कोई बात नहीं करे और अपमानित करे तो क्या होता है? इतना दिल में ऐसा लग जाता है, इनसे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, जीना बहुत मुश्किल हो गया है, इससे तो मर जाना अच्छा। ऐसा नहीं लगता है पति बात नहीं करे, बच्चे लोग बात नहीं करे, सास बात नहीं करे, ससुर बात नहीं करे, अपमानित कर दे तो क्या होता है? चीज छोड़ के भाग जाना, ऐसा कि बाहर में कोई है मेवा मिठाई, कहाँ जाओ भागोगे किधर? कर्म का उदय आपको कहाँ छोड़ने वाला है? लेकिन आत्मा के लिए कोई तैयारी नहीं है जीवन। ये क्या है कि हमको रुचि नहीं है, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में। हमको लगता है कि हम पूरी भावना वाले हैं, लेकिन भावना नहीं है हमारी। यहाँ पर हमको बहुत संभालना है अपने आप को। यहाँ इस मोड के ऊपर जब हम निराश हो जाते हैं तब डॉक्टर की सख्त जरूरत पड़ती है, सदगुरु की, क्योंकि यहाँ से हमको बाहर निकालने में और कोई समर्थ नहीं है। प्रत्यक्ष सदगुरु होंगे, वही हमारा हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकालेंगे, दूसरे किसी का ताकत नहीं, क्योंकि दिमागी काम नहीं करता है कि अब क्या करें, कैसे करें। की बुद्धि का प्रयोग भी थोड़ा बहुत करते तो सफल नहीं होते हैं, तो सरेंडर हो जाना पड़ता है कि जैसा सदगुरु बोले तो अपना दुख दर्द जो भी है बता दो, बोले ऐसा करो। अब यहाँ गलती क्या हो गई है कि आत्मा की वैल्यू कम और आत्मा के दर्शन की वैल्यू ज्यादा। आत्मा ही लक्ष्य, आत्मा मैं हूँ, लक्ष्य नहीं, मैं ही हूँ। लक्ष्य क्या रखना? लक्ष्य तो बाहर हो तो रखे ना, यही मैं हूँ, मैं ललिता नहीं, मैं आत्मा, ऐसा होना चाहिए। मैं डिम्पल नहीं, मैं आत्मा, और मैं जानने वाली, ललिता देखने वाली और आत्मा को जाने, ऐसे नहीं होना चाहिए। इतनी भी दूरी चलती नहीं है। तो यहाँ सुगाणी जी क्या कहते हैं? जहां तक परिणाम का लक्ष्य रहता है, परिणाम माने क्या? परिणाम का लक्ष्य माने क्या कि लक्ष्य रखना था आत्मा के ऊपर, और लक्ष्य किसका रहता है? परिणाम का। परिणाम माने क्या कि हम अभी मुझे आत्मदर्शन नहीं हुआ, एक परिणाम चल रहे हैं वर्तमान में, और ये परिणाम अच्छे नहीं है, उससे द्वेष है। और कौन से परिणाम चाहिए? आत्मदर्शन हुए ऐसे परिणाम चाहिए, तो मेरा काम फिर में शांति हो जाए, मेरे फिर उसमें निपट जाए। हैं? ढूंढना भी नहीं रहना चाहिए, देखूं ढूंढूं जानूं, ऐसा भी नहीं होना। दूरी हो गई ना। आप इसका मतलब ढूंढते हो, इसका मतलब खो गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? किसको ढूंढोगे आप? इसको खो जो गया। खो गया है उसको ढूंढते हो, तो यहाँ ही गड़बड़ हो गई। और प्रेम भी नहीं रहना चाहिए, वो प्रेम भी नहीं रहना चाहिए कि मिल जाए। प्रेम नहीं है, वो मिल जाए, वो तो भावना है, एक आशा रहती है कि मिल जाए। वो तो आशा अपेक्षा है, प्रेम थोड़ा है। रहती है। प्रेम वाला तो डिमांड ही नहीं करता है। अगर आत्मा से प्रेम है तो दर्शन की डिमांड क्यों? उसको बोलो मैं तुझे प्रेम करता हूँ, तुझे देना है दर्शन दे, नहीं देना है मत दे, ये तेरी बात है, मेरा रोल तो मैं निभा रहा हूँ। क्या मैं तो पूरा समर्पित हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, दर्शन भी नहीं चाहिए। तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं करूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। देखो वो तो गुरु के प्रति आता है। गुरु के प्रति आते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि इस पोजीशन में गुरु की बार बार याद आती है कि गुरु ने ऐसा कहा था, गुरु का ये कहना है, और चाहते हैं कि अगर गुरु हमारे साथ में ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम डर लगता है अकेले में कहाँ जाए, तभी डर लगने लगता है इससे। डर लगता है, और कैसे करें क्या करें अकेले में? तो कोई रास्ता गलती दिखे तो काट डाले उसको, गलती भी तो नहीं दिख रही है, और जिसको देखना है वो नहीं दिखता है, तो लटक गए ना बीच में, ना इधर के ना उधर के रहे।
और ऐसी हालत में क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, डर लगता है क्या। और इसमें हम चाहते हैं कि हम गुरु का सहारा बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हमको मालूम पड़ गया कि हमारी औकात नहीं है और हमको चाहिए और गुरु का सहारा चाहिए। तो गुरु की बात याद तो बहुत आती है क्या। नहीं, ऐसा लगता है कि तिरियन से भी मनुष्य होके तिरियन से भी गए बीते हैं, तिरियन पा लेते हैं और हम मनुष्य इतने बुद्धि वाले, हमारी तो पूरी हवाई निकल गई समझो, ऐसा हो गया पूरा जो भूत है ना अभिमान चूरा चूरा हो जाता है। ये इतना मामूली बात नहीं कर सकते कि कौन सी मामूली बात है इतनी ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन बड़ा काम है क्या। वो 10 फूल्स में क्या गलती करते थे लोग, गिनती करना नहीं आता था क्या, आता था, लेकिन शुरू कहाँ से करते थे, क्या शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 ही है, लेकिन खुद को क्यों नहीं गिना, खुद भी तो शामिल था ना। शुरुआत कहाँ से करना, खुद से 1 2 3 4 ऐसा करके 10 गिनना था। कितनी गलती है, वो बहुत बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गलती है। चश्मा पहना हुआ है, चश्मा कहाँ रखा है, टीवी के पास तो रखता हूँ हमेशा, चश्मा पहना हुआ है उसमें से ही देख करके चश्मे को ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कि तुम भ्रम में हो। तो आत्मा को ढूंढने जाना हो तो भ्रम है, ऐसे ढूंढते हैं तो गलत है, यही तो फिर मिलता नहीं है क्योंकि रखा ही नहीं है ना, वहाँ रखा इधर है, ऐसा लगता नहीं, है क्या खुद होता में हाँ रखा है तो मिलेगा। नहीं, क्या होता है पहले हम देखते हैं तो फिर देखना फिर याद आता है, देखना नहीं है। नहीं, मेरा ऐसा- उपयोग किधर है वो मेरे को जानना है, उपयोग किधर है देखने में है, तो क्या करना फिर, देखना भी नहीं तो क्या करना, ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है तो फिर खुद बाहर आ में है जाता तो सीखे, ऐसा बाहर आ जाता है। जानने वाले को ही महसूस करना है, खुद में है Yes. तो क्यों नहीं दिख वो रहा है। करना है। और महसूस क्या, यही मैं हूँ, हाँ। मैं खोया नहीं हूँ, मैं इधर हाजिर हूँ और मैं मानता हूँ कि खो गया और मैं ढूंढूं, जबकि मैं किरण हूँ और मैं उसको ढूंढूं, किसको, जो जानने वाला आत्मा है। ऐसे बुद्धि में आ जाए तो नहीं आभास होता है, उसको महसूस करना पड़ेगा। ये पीठ दिखती है हमारे को, नहीं दिखती है, फिर क्या करते हैं, नहीं है, है कैसे मालूम पड़ा, अरे हमको महसूस हो रहा है कि पीठ है, तो नहीं नहीं आप देखते कहाँ हो, देख के बताओ, अरे देखने की क्या बात है, मेरे को महसूस हो रहा है, और छाती ठोक के बोलता हूँ कि मेरी पीठ। कोई आपको बोले कि आप देखते नहीं हो इसलिए आपकी पीठ नहीं है, ऐसा तो मानोगे कोई, कैसे अनुभव में आता है, वो खो गई है पीठ, नहीं दिखती है तो खो गई है क्या, कोई नहीं है, मैं तो हूँ, कहाँ गया मैं, और ये जो मैं हूँ उसको ढूंढने निकला है, और कौन ढूंढने निकला है, स्वयं। स्वयं ऐसा और अनुभव प्रकाश में एक कहानी आती है कि एक गांव में, छोटे से गांव में चांपा नाम का गया चराने वाला था, क्या सबकी गाँव को लेके जाता सुबह में, गांव जंगल में, फिर शाम में वापस लेके आता, जंगल में घास खिला के वापस लेके आता, फिर सारा दिन उनके साथ, और पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं आता था उसको, क्या हुआ उसको जरा भी बुद्धि नहीं थी, प्रॉब्लम क्या था, उसको थक जाता था, फिर रात को वो दोस्तों के साथ दारू पीता, धतूरा बोलते, धतूरा, गाँव में तो वो फैंसी दारू नहीं, कौन से वो गाँव की ताड़ी बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं मेरे को तो नहीं मालूम, धतूरे का रस उसमें लिखा है, धतूरे का रस, नशा चढ़ जाता, थकान उतर जाती, कभी तो टाइम पे आ जाता ना, कभी रात को लेट भी आता, नशा बहुत ज़्यादा पी लिया है, रात को आता अपने घर के पास, चांपा है क्या, खुद को ही पुकारता, खुद ही, इतना नशे में भूत, क्या चांपा है क्या, ए दरवाजा खोलो, चांपा है क्या, ए चांपा दरवाजा खोल, क्या खुद ही रहता है, वो बाहर है, उसकी वाइफ को मालूम था कि बहुत चढ़ गई है ऊपर, वो ऐसा नहीं बोलते कि चांपा तू ही हो, वो क्या बोलते हैं, हाँ अब
चापा है खोलते हैं, दरवाजा खोलते हैं। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर बोलेंगे कि चापा नहीं है तो दमादम कर देता कि चापा का ही घर है क्या? कि चापा कैसे नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि नहीं है, दरवाजा खोल लेते हैं और चुपचाप अंदर आकर के बेहोशी में झूठ हो जाता। सुबह उठता है तो कौन था चापा? यही तो था, खुद ही था, खुद को पूछ रहा है कि चापा है क्या। ऐसे हमको क्या हो गया है, ये मोह रूपी दारू का नशा चढ़ गया है, भ्रांति हो गई। मोह माने क्या? भ्रांति। अब बच्चे अपने नहीं लेकिन अपने लगते हैं, घर अपना नहीं लेकिन अपना लगता है, शरीर अपना नहीं है लेकिन अपना लगता है, नाम अपना नहीं है लेकिन अपना लगता है। ये क्या हो गया? ये भ्रांति हो गई। इसीलिए स्वयं परमात्मा स्वयं को खोदने लगा है। क्यों? कि परमात्मा को ऐसा लगता है कि मेरा नाम टिंकू है और परमात्मा कोई और है। अब परेशानी हो गई इसकी। असल में वो टिंकू नहीं है, वो जीतू नहीं है, वो कौन है? वो स्वयं है। लेकिन उसको लगता है मैं तो जीतू और अब मैं परमात्मा को ढूंढूं। अब कब मिलेगा? जितना वो दौड़ दाम करेगा उतना वो दूर जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ ही खड़ा है जहाँ वो है। लेकिन जितना भागेगा उतना क्या होगा? दूर जाएगा। कहाँ लेफ्ट में है कि राइट में है परमात्मा? ऊपर है कि नीचे है? साउथ में है कि नॉर्थ में है? ईस्ट में है कि वेस्ट में है? कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाना है, यही है। लेकिन हमको दर्शन की चाह में, दर्शन से इतना प्रेम हो गया है कि जिसका दर्शन करना है उसको ही भूल गए। क्या वो नहीं, वो पिक्चर में आता है तो कोई काम देते हैं कि क्या कर क्या हो, बातों में इतने मशगूल हो जाती है, जो मिले उससे बातों करने में, जो मिले उससे बातें करने में, वो असल काम रह जाता है, क्योंकि वो दिमाग में से ही नहीं रहता है, उतर जाता है। फिर 2-4 घंटे भी बिताने के बाद अरे मेरे को तो मैं काहे को घर से बाहर निकली सब्जी लेने के लिए, पूरा भूल जाता है। 4 घंटे जब तक वो चूल्हा जल जाता है, क्या कैसा हो जाता है? ऐसा इसमें हो गया है कि टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा पुरुषार्थ सफल नहीं होता है। इसका ये एक कारण है। इसलिए सोगानी जी क्या कहते हैं, जब तक तुझे परिणाम का लक्ष्य है, परमात्मा का लक्ष्य नहीं है, किसका लक्ष्य है? परिणाम का। परिणाम यानी रिजल्ट, दर्शन का लक्ष्य। और वहां तक उसको लगता है और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा मेहनत करो, और अंदर जाओ। और कहाँ अंदर मतलब कहाँ? कितना फीट अंदर जाओगे? कितना फीट अंदर जाओगे? अंदर नीचे या फिर ऊपर, किधर जाओगे? लेकिन कैसा? और अंदर और फिर ऐसा होता है, मैं क्या कहता हूं, और अंदर देखिए, और अंदर नहीं, वो डेड एंड ही लगता है। देखो ऐसा क्या, और टेंशन इतना बढ़ता है इधर का जो है ना लाइन। और अंदर देखो बस, और अंदर जाओ, इधर जाओगे, इधर जाओगे आप अंदर। ऐसा लगता है अपने लिए तो दिखे क्या? ना, इतना कितना है ये? 1 फीट भी नहीं है, और अंदर कितना जाओगे? क्या क्या पागलपन कैसा आता है? वो भूल हो गई। होती है, सबसे होती है। फिर बेका का टेंशन में सर पे वो क्या पत्थर, सर बराबर था, पत्थर लिया सर पे मारा, निकला। क्या ये हम लोग क्या है, वो 10 फुल्स वाली बात है और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा पता भी नहीं था कि ये भी गलती है। कैसे मालूम पड़ता है? कभी देखा ही नहीं है, गांव को नहीं देखा है, इस रास्ते पे कभी गए नहीं है, अनजाना रास्ता है। सोचा यही सही है। बेंसली भी यही कहते हैं कि अनजाना रास्ता है, इसीलिए तुम सदगुरु को साथ में रखना, नहीं तो क्या होगा, दरवाजे पे आकर के भटक जाएगा। दरवाजे पे आ गया, शून्यता आई, मतलब क्या हो गया कि दरवाजे पे आ गया। इसमें और एक प्रॉब्लम है, वो उस टाइम पे मैं ही हूँ ऐसा विश्वास नहीं होता है। मान लिया है बुद्धि से, चाहे मान लो भले बुद्धि से, तो लगता लेकिन है वो कि क्या है, विश्वास नहीं होता, क्यों देखा नहीं है तो फिर तो विश्वास। हमको तो विश्वास चेंज करना है, और राग द्वेष क्रोध मान माले को तो बाद में निकालेंगे। व्रत उपवास माला फेरना हो तो बाद में, सामायिक प्रतिक्रमण। पहले सबसे पहले क्या करना है? दर्शन, विश्वास करना है। विश्वास है,
लेकिन वो उस श्रद्धा। टाइम पे प्रबल नहीं होता है, इतना प्रबल नहीं होता कि हम देख जान सकें उसको। ये गलती हो जाती है। और यहाँ पर तो सदगुरु के सिवा कोई रास्ता नहीं बताया। ये गलती भी थी, हमको मालूम था क्या? नहीं मालूम। फिर गलती नहीं मालूम है तो फिर जब रोग का निदान ही नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन कहाँ करोगे? गलती है वही मालूम नहीं थी। और निदान कैसे करोगे? निदान नहीं हुआ तो ऑपरेशन कैसे करोगे? पेट में दर्द हो रहा है, सोनोग्राफी नॉर्मल, सब नॉर्मल, अभी तक मालूम नहीं पड़ता कि क्या रीजन है। अब काटन कटी करके देखोगे, क्या करोगे आप? अब तक तो ऐसे ही था कि और अंदर देखे, बस और अंदर जाना। रिलैक्स, जाते हैं। थक जाते हैं, बस इतना यही थकान है। लगती है कि अब निराश नहीं तो क्या। 3 दिन से ऐसा ही लगता है कि मिलेगा ही नहीं, अब जान दो। पर ये नहीं मालूम था ये गलती है, तो आपको आके बताया नहीं, गलती है, वही तो मालूम। परेशानी है। सर्वभाव समर्पण इसलिए करना है। नहीं, पर ये गलती है, ये सर्वभाव समर्पण क्यों? इसीलिए करना है। जब तक गलती हो मेरे से क्या गलती वही मालूम वही नहीं मालूम नहीं है ये गलती है। तो कम से कम मुझे दर्शन नहीं होते हैं, मैं दर्शन के लिए बहुत ट्राई करते हैं। और अब मेरी क्या गलती है मुझे नहीं मालूम पड़ता है। और मुझे तो दर्शन के बिना नहीं चलेगा, आप रास्ता बताओ, इतना नहीं बोल सकते। इन्होंने क्या सोच लिया और ट्राई करना और ट्राई और try करो। पुरुषार्थ में कमी है, पुरुषार्थ में पुरुषार्थ कमी में है। कमी है, पुरुषार्थ ऐसा में सोचा। नहीं दिखता है करके आपके पूछा, आप क्या बोले? देखो देखो करके। ये क्या लगा? क्या दिखे? अपने पुरुषार्थ में कमी है या अपने कर्म में आडर है, तो फिर बराबर। लास्ट उल्टा है। में पुरुषार्थ लास्ट में में यही कमी हो है, ये जाता क्या बोलना? कुछ ना कुछ रीजन तो रीजन बस। कुछ ना कुछ तो रीजन दे देंगे ना। संसार में सामने आने का अगर बहाना कोई चाहिए। देखो, सामने कोई बच्चा रोता है और डिस्टर्ब करता है तो हम किस पे डालेंगे कि रो रहा है ना इसीलिए डिस्टर्ब करता है ना, इसलिए मेरे को नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा भी अब होता बच्चा शांति से सो गया है या काम वाली उसको संभाल रही है, ध्यान में बैठे हैं, गली में कुत्ते भौंकते हैं, क्या अब आत्म दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? वो साले कुत्ते वो घुस गए, अंदर घुस गए, वो उसके वजह से नहीं हो रहा है। कहाँ करोगे बंद? ऐसे भी अगर कान में रुई डालना। रुई डाल दो कुछ ऐसा कि अंदर कोई आवाज जावे नहीं, डिस्टर्ब शांत हो वो जाए। स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहता तो एकांत की आवश्यकता होती है। सब छोड़ करके ऐसे गुफा में चले जाओ, बस जहाँ आवाज ही नहीं आती। आवाज नहीं होना, कुछ कल नहीं कितने होना, ढूंढे, मिला ही नहीं, ऐसे गुफा में घुस गए, ऐसे मिले गुफा नहीं। में चले जाना। अब छोड़ छाड़ के इधर तो नहीं होगा। बस एक ऐसा फायर लगता है। स्टेटमेंट इधर तो अब नहीं होने वाला इधर है, नहीं लेकिन होता। इधर आप 5 दिन में कितने लोगों को हो गया, इधर ही हुआ है क्या? अभी तो सब जमेला थोड़ा कम हुआ तो और आसानी से होगा, लेकिन नहीं, हमने नक्की कर लिया है कि इधर तो अब होने वाला। हाँ, ऐसा होता है अभी है कि इधर देखो कितने लफड़े, जैसे आपका मन को मैं जानता हूँ वहाँ बैठे बैठे क्या, अब मेरा पूरा एक्सरे मेरे को मालूम है कि आप क्या क्या सोच लिए हैं और कितने निराश हो गए और क्या क्या हो गया है, आपको तो सब जबकि पता मैं चल भगवान नहीं हूँ। पता जो चलता है, लिखा इसीलिए- नहीं है वो भी सब प्रत्यक्ष एक एक बात आती है। हाँ, आपने आपको बताया नहीं, फिर भी आप क्या जो हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते अपने वो आप बोल रहे ये थे, ऐसा ही आप होता बोल- है, यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारा गलती क्या है, वो डॉक्टर बोलना कि आपको पेट में दुखता है, हाँ दुख रहा है, उतना भी पता नहीं है अपने को, ये पागलपन नहीं तो क्या है, क्या कि आपको पेट में दुखता है उसका ही भान नहीं है, वो भी डॉक्टर बोले कि आपको पेट में दुखता है, सोचना पड़ता है, हाँ दुखा था ऐसा होता है। क्या आपको मालूम पड़ रही है? देखो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही वो आप नक्की करो, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ। ऐसा लग रहा है बस पूरा मेरे लिए बोल रहा है बस। उनको लगता है कि मेरे लिए बोल रहा है, उनको लगता है मेरे लिए बोल रहा है, आपको लगता है आपको मेरे लिए बोल रहा है, उनको लगता है मेरे लिए बोल रहा थोड़ी देर पहले से कैसे मालूम पड़ा इनको करके सवाल है। है। और अभी तो आगे बोला ही बैठे नहीं तो ना। चेहरा देख के मालूम पड़ जाता है क्या। कैसे हो गया? कभी फिर हमको ऐसा लगता है ये भगवान ही लगते हैं कुछ, सब कैसे मालूम? सब मालूम पड़ जाता है। सत्पुरुष की पहचान अभी हो जाती है कि यही कि उनको कैसे मालूम बिना पड़ा कि बताए मेरे हमारे हाँ? बिना बताए सब बिना मालूम- बताए कैसे? ये तो मन की बातें हैं, मन की बात तो जब तक हम नहीं बताएंगे कैसे मालूम पड़ेगा? हमने तो आपको बताया ही नहीं, नहीं फिर भी पता, आपने कैसे मालूम पड़ गया? फिर हमको लगता है ये नहीं अब ये हमको समझते हैं कि ऑर्डिनरी है, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है, वो तो कोई ज्ञानी क्या चमत्कार है, उनके वाणी में चमत्कार है, वो जादूगर है, कलाकार है, क्या क्या सही लगता है। दिमाग में क्या क्या आ जाता है। ये महिमा नहीं करनी है तो भी महिमा आ जाता आ है। जाती है, और जितनी महिमा अपने आप आती है, करनी नहीं है, अपने आप आती है, उतना हमारा रास्ता क्लियर है। क्या हमने
अनंत काल के चक्कर में 2 गलती मेन की है। एक गलती की है, हमने कभी अपने आत्मा की दरकार नहीं की। कभी भी गए तो जिस धर्मशाला में गए उस धर्मशाला को सजाया, कलर किया। बाद में टाइम हुआ कि भाई आपका 10 दिन का ही था, अब ये कमरा खाली करना है, दूसरों को दिया है, अब आप दूसरी धर्मशाला में जाओ। फिर यहाँ से निकल करके दूसरी धर्मशाला में गए, वहाँ भी कलर किया, सब मेहनत कर, वहाँ भी 10 दिन हो गए, भैया आप जाओ। ऐसे हमने जिस शरीर में गए उस शरीर की सफाई की, कुटुंब परिवार सबका ध्यान रख करके बंगड़ा बनाया। तब डेथ आया, यमराज आया कि भैया खाली करो, ये अपना जो धर्मशाला खाली करो। सबको छोड़ करके दूसरी धर्मशाला में गए, जानवर में गए, नरक में गए, स्वर्ग में गए, मनुष्य में गए, भटके, लेकिन कभी अपने को नहीं पहचाना। दूसरों की सेवा की, राग द्वेष किए और मरे। कई बार अनंत बार मरे, अनंत बार पैदा हुए, लेकिन कभी इसको नहीं देखा, अपने परमात्मा को। दूसरी एक गलती क्या की कि स्वयं ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने देखा है उसकी बात नहीं मानी कभी। ऐसा नहीं है कि हमको सदगुरु नहीं मिले होंगे, कई बार हम तीर्थंकर के समोसरण में भी जाके आए, भूतकाल में, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपने आत्मा को देखो, लेकिन हमको फुर्सत नहीं थी। हमको बाहर में इतना मजा आता था कलर करने में, मगजमारी करने में, धंधा धापा उधर इधर। हाँ करेंगे, अभी टाइम नहीं है, करेंगे, हाँ थोड़ा निपटा के करेंगे, थोड़ा निपटाते खुद ही निपट गया एक दिन। क्या कल करके काल करके क्या हुआ, काल आया। काल माने क्या, यमराज। अभी 1 मिनट दो, 1 मिनट भी नहीं, फाइनल है। चाय पीते पीते चले गए भाई साहब, ड्राइविंग करते करते चले गए, पेपर पढ़ते पढ़ते उड़क गए ऐसे ही। क्या ओ काल कभी आती है? दुकान पे बोर्ड लगाते हैं, आज नगद कल उधार। कल कब आएगी? वो आता है वो चिट्ठी लेकर के बड़े आदमी की, भाई मेरे को इतना राशन पानी चाहिए, घर में फंक्शन है, बर्थडे, आज है नगद कल उधार। अच्छा मैं कल आता हूँ। कल आता है, बोलता है अभी दो। क्या लिखा है? नहीं, लेकिन मैं आप तो कल बोले थे ना, कल देखो ना क्या है, इसका मतलब क्या हो गया? तो ये भी गलती है कभी कि उधार हमें मिलने वाला ही सोचते नहीं हैं, है, नहीं इच्छा नहीं है। हम सोचते हैं यार नहीं होगा, यार नहीं, वो भी सबसे बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसा सोचते ही आपके पाँव ढीले पड़ गए, खलास, पैर में जोर खत्म हो गया, अब नहीं चला जाएगा, अब मैं प्रयत्न नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या? ICCU में जाने के बाद 2 ही काम होते हैं, रिजल्ट क्या आते हैं? ICCU में अटैक आया और चले गए, इसके 2 ही रिजल्ट निकलते हैं। या तो आप घर वापस आ जाते हो अपने घर में, या किधर जाते हो, ऊपर पहुंच जाते हो। जैसा नहीं होगा या अभी नहीं है, ताकत नहीं है, क्या हो गया? खत्म मामला, अपने घर में नहीं जाओगे आप। पर यही बहुत मोस्ट क्रिटिकल टाइम यही है, मोस्ट क्रिटिकल टाइम। यह आपको संभालना है अपने आप, यह आपको सदगुरु को नहीं छोड़ना है। नहीं कैसे मिलेगा? जरूर हमारे में कोई गलती है, निराश होना भी गलती है, पूर्व कर्मों पे डाल देना वो भी गलती है, पुरुषार्थ की कमी है ऐसा बोलना वो भी गलती है। अगर पुरुषार्थ की कमी होती तो राग द्वेष कैसे बंद हो गए? 4-5 दिन पहले तो संसार में पूरे रजपत थे, और आज की तारीख में क्या है कि याद ही नहीं आती है किसी की। ये क्या है? पुरुषार्थ नहीं है तो क्या है? अगर पुरुषार्थ नहीं होता तो ये भी नहीं होता, लेकिन ये तो यहाँ तक तो आ गए। अब बीच रास्ते से आगे बढ़ने के बदले पीछे जाना, ये मूर्खाई नहीं तो क्या है? अब जब भी पीछे जाओगे और बिगाड़ा करके आओगे, तब कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, जैसा मोड़ना है मोड़ो, बाद में क्या होगा? वापस ठंडा हो जाएगा, फिर क्या करोगे? पूरा करना पड़ना। यहाँ तक आने में भी कितनी मुश्किलें हुई है, क्या कितना ध्यान लगाना पड़ा है। बच्चों रोए तो रहने दो, काम वाली जो करना है करे, घर का जो होना है सो हो, दुकान का जो होना है सो हो। कितनी मेहनत कभी लगी है।
और अब वापस फिर वहाँ से जीरो से शुरू करना पड़ेगा तो, और कब टाइम आएगा दोबारा मिलने का, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट है। हम मिलने जाएंगे, वहाँ 50 लोग होंगे, किसके साथ बात करोगे आप? यहाँ पर्सनल ध्यान है। हम जो कहीं यात्रा पे गए, कहीं और जगह गए, हैदराबाद में भी गए, तो पर्सनल ध्यान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो मिल भी गया, लेकिन उनको समझाने का भाव नहीं है, अब क्या करोगे? और उसका क्या करोगे आप? लटक जाते हैं। लटक जाओ। इसलिए तो नहीं हो कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब? ये थोड़ा भी ढीलापन आया कि समझो ऊपर से गिरे हैं, थोड़ा भी ढीलापन नहीं आना चाहिए। इतना है कि नहीं अभी 3 दिन से हॉस्पिटल में और कुछ फायदा नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो हॉस्पिटल को, तो क्या होगा? और बिगाड़ा ही होगा। और बिगाड़ा होगा। नीचे उतरने का नहीं मना किया था, बिगाड़ा इतना करके आ गए हो, अभी आपको फटाफट कर लेना है। क्या लटकता है झाड़ के ऊपर के, तोड़ के दे देवे आपके मुंह में? लेकिन यहाँ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? कि जब तक परिणाम का लक्ष्य रहता है तब तक जीव को ऐसा होता है कि और पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करो। बस ये बड़ी और ऐसा जो होता है ये कर्तृत्व भाव है। और आपको क्या बोला था? करना डरना नहीं है, सिर्फ जानना देखना है। लेकिन कोई दिखता नहीं है सामने में, किसको जानूं? बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो पलटी मारो। इधर देखो कौन देख रहा है? किसको मालूम पड़ा कि कुछ नहीं है वहां सामने? किसको मालूम पड़ रहा है? वही तो मैं हूं। और वो कहाँ को गया है? किधर है वो? कहाँ से देख रहा है? कोई ऊपर से देख रहा है कि कुछ भी नहीं है अभी यहाँ? एक कुछ भी नहीं है, वो जो मालूम पड़ रहा है वो किसको मालूम पड़ रहा है? वो कहाँ है? कहाँ चले गए हैं? वो यहाँ ही बैठा है, देव देवल में ही बैठा है, स्वयं भगवान है। उसको तो भाव है ना, मुझे मिलेगा तो उसको भी देखना। मिलेगा, दूर है तो मिलेगा ना। यहाँ पड़ा है तो मैं जाऊंगा तो मिलेगा। अब यहाँ पड़ा ही नहीं है, ये कहाँ पड़ा है? खुद ही है। खुद ही अब मिलने का कहाँ है? मिला हुआ ही है, मिला हुआ ही है। खो कहाँ गया है कि जो मिलेगा बाद में ढूंढेंगे तो? ऐसा लगता है मैं खुद ही हूँ तो मैं खुद को ही देखूं, ऐसा भाव आता है। तो देखो ना, कौन मना करता है? खुद को पर दिखता नहीं, ये गलत है। आप मानो कि मैं हूं, क्या तो सिर्फ भेद करना है, क्या भेद करना है। ऐसे बीच में एक आध भाव भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको तो मैं जानने वाली हूँ, पर वो इसको तो मतलब मैं ललिता, मैं उसको तो जानने वाली हूँ। वो भूल हो जाती है। अगर ऐसे मान लिया तो बेचैनी मिट जाती है। हाँ? बेचैनी मिट ये जाती नहीं, है, संतोष हो जाए, संतोष का होगा, शांति होगी अगर देख लोगे। शांति हो जाए। संतोष अलग बात है और वो शांति नाम- अलग बात है। हमको वो नाम संतोष का नहीं गया चाहिए, नहीं। हमको शांति चाहिए। हाँ? वो नाम का जो भूत है वो गया नहीं। गया नहीं, वो अपनापन अभी वहाँ है, वो अपनापन वहाँ से मिटा दो। ललिता को मार डालो, डेथ हो गया। और कौन अभी जिंदा हुआ? जानने वाला। इसलिए भाव बदल जाते हैं। जब आत्मा का दर्शन होता है तो क्या होता है? भाव बदल जाते हैं। अब दुनिया वालों की नज़र में हम ललिता हैं, हमारी नज़र में हम क्या हो गए? परमात्मा हो गए, जानने देखने वाले। अब ठीक है, नाम रखता है तो जो नाम से पुकारना है पुकारो। बुद्धू का ना है तो बुद्धू कहो, ज्ञानी के ना है तो ज्ञानी कहो, ललिता के ना है तो ललिता क्यों, माँ के ना है तो माँ क्यों, वाइफ के ना है तो वाइफ क्यों। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो आपको मैं तो आत्मा। ये मेरा बेडरूम खत्म हो गया अंदर में से, ये मेरा किचन, मेरा घर खत्म। मैं आत्मा, मेरा कुछ नहीं, ये गजकण भी मेरा नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ। जब नाम ही मेरा नहीं है तो ये घर कैसे हो सकता है मेरा? ये बॉडी कैसे मेरी हो सकती है? मैं किसी की वाइफ कहाँ हूँ, मैं किसी की माँ कहाँ हूँ, मैं किसी की बहू कहाँ हूँ? देखो पूरा नजरिया चेंज होता है। आत्मा का दर्शन माने क्या? बहुत नजरिया चेंज है। बॉडी वही रहती है, घर वही रहता है, माहौल वही रहता है। कौन बदल जाता है? हम बदल जाते हैं। हम मर गए, अब हमारा डेथ हो गया। अब देवचंद भाई जिंदा नहीं है, अब कौन जिंदा हो गया? आत्मा। देखो ये नाम, रिलेशन, ये सब क्या है? क्षणभंगुर है। जो ओरिजिनल है वो कौन है? जन्म से पहले भी थे, अभी भी है, और जन्म मृत्यु के बाद भी वो हम हैं।
हम क्षणभंगुर थोड़े हैं कि जन्म पैदा हुए मर गए। तो बस अब ऐसे ही भाव रखना कि मैं ही आत्मा हूँ। भाव तो रखना, उसमें अपनापन करना, और फिर अपनापन होते ही ढूंढना खत्म हो जाता है। जब दिख गई वस्तु, अपनापन हो गया। अब दिखने के पहले ऐसे भाव करके। हाँ देखो अभी क्या कहते हैं, क्या करना है। जब तक आत्मदर्शन करना है ऐसा ध्यान रहता है, लक्ष्य रहता है, परिणाम को फेरफार करना। अभी मैं अज्ञानी हूँ, आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, अब मुझे आत्मा का दर्शन करना है। अभी जो स्थिति है अच्छी नहीं है, आत्मा का दर्शन करेंगे वो स्थिति अच्छी होगी। ये परिणाम अच्छे नहीं है, वो परिणाम अच्छे हैं। तब तक क्या होगा, देखूं पुरुषार्थ करूं और अंदर जाऊं, ऐसा होता है। तो ये क्या हो गया, कर्तृत्व का बोझा हो गया। बार बार वजन बढ़ते जाता है। अभी कुछ करूं, अभी कुछ चलूं, अभी जरा फास्ट जाऊं। ये बोझा किसने रखा है, कितने ने रखा है, खुद ने ही डाल दिया और भारी हो गया। हम दब गए, करना सो मरना। ये इतना बोझा हम दबी गए, बिल्कुल जिंदा खत्म हो गए। क्या इतना बोझा लेकर के तो फिर आदमी जिंदा कैसे होगा। कर्तव्य का बोझा रहा ही करता है। इसीलिए कहते हैं कि हे भाई, तू परिणाम का लक्ष्य छोड़। तुझे आत्मा चाहिए कि आत्मा का दर्शन चाहिए? आत्मा का दर्शन तो अभी जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी तुझे वो सदगुरु ने क्या कहा है, किसको पकड़ना है? आत्मा। और आत्मा कहाँ चले गया है? आत्मा का दर्शन अभी नहीं है, लेकिन आत्मा है कि नहीं? तो आपको गुरु ने ऐसा थोड़ा